नमस्ते जेमिनाई, वेलकम बैक। मिथुन राशि अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है तो खुले दिमाग से देखिए। 15 से 21 जनवरी के बीच की रीडिंग है। पहले तो देखूंगी क्या है एज अ गाइडेंस करियर जॉब एंड बिजनेस पे। कम्युनिकेशन इसकी देखती हूँ किस वे में क्या कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इस वीक में। टेक में क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँ ना, ये वीक में मिड ऑफ द फेज में ना आपको एक अच्छी खुशियाँ या कुछ चीज़ें गुड लक वाली बातें या कहीं कुछ जगह चल रही हैं, रिजल्ट की होप थी तो वहाँ से ईमेल कुछ अच्छी ऑफर्स कुछ आने की चांसेस तो हैं। एंड जो पढ़ाई कर रहे हैं कहूँ तो काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हो, काफ़ी मीन्स चीज़ों को वर्कआउट करते हुए रहोगे तो ये वीक काफ़ी अच्छा ही जाएगा। लेकिन जॉब वाले परेशान रहोगे, इमोशंस स्टक होंगे एंड शायद वर्क प्लेस थोड़ा सा अनहेल्दी रहे आपके लिए, किसी के वजह से शायद ये चीज़ें होंगी वर्क प्लेस। एंड सारे कहूँ तो कप्स की एनर्जीज हैं एंड ये बताते हैं कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं स्टक होंगे। जो जिस पर्सन पे शायद आप फेथ करोगे या उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे वर्क प्लेस पे, आपके कलीग्स में से हो सकते हैं, वो शायद आपको कुछ ना कुछ डिप्रेस्ड करेंगे इस वीक में। एंड कहीं ना कहीं कहूँ अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात कहूँ तो वो भी एक कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि वो चीज़ें करना चाहते हो, या कुछ लोग अगर स्विच के रिगार्डिंग सोच रहे हो तो उन लोगों के लिए कहूँ तो इस वीक में थोड़ी बहुत स्टक एनर्जीज में हो तो जो जितना चाहोगे उसमें में शायद मिलेगा नहीं। एंड बिजनेस पे अगर मैं कहूँ तो बिजनेस पे एक ब्लॉक्ड फेज से निकलते हुए दिख रहे हो, एक एबंडेंस भी आ रही है बट स्टिल बिजनेस पे कुछ क्लेवर लोगों से भी आपकी मुलाकात या कुछ लोगों से होता है रिलेशनशिप कट ऑफ भी हो सकती हैं। एंड कहूँ क्लेवर लोगों से भी मिलोगे इस वीक के बिगी में। कुछ भारीपन सा रहेगा जिसको कहूँ तो आप एक क्लोज से आप एक न्यू वे में जर्नी बिगिन होंगी, यानी कुछ तो कुछ एबंडेंस आएंगी, कुछ स्टेबल फेज आएंगी। बट शायद उस वजह से कुछ लोग आपसे काफ़ी जेलस होंगे आपके ग्रोथ को देख के। इस वीक में जो बिजनेस में जो आपका दिखेगा तो उस वजह से कुछ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मीन्स बुरी नज़र से देखेंगे, तो उस वे में रहेंगी आपकी एनर्जीज। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। कहते हैं ना बिजनेस वालों के लिए कहूँ ना कि जो सामने में जो पर्सन जैसे आपसे बिहेव करेंगे, एक्चुअल उसका इंटरनल फीलिंग्स आपके ग्रोथ को देख के कहूँ तो जेलस वाला ही रहेगा। एंड वो भले अपने मुंह से एक्सेप्ट ना करें वो चीज़ें, जाहिर आपको बहुत अच्छा कहें, लेकिन दिल ही दिल में काफ़ी उनकी बुरी नज़रें रहेंगी आपकी बिजनेस के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ एक ब्लॉक फेस का ना ओवरऑल में भी दिख रहा है, तो कुछ भारीपन तो रहेगा। देखो तीनों ही सिचुएशन में कुछ तो भारीपन है एंड वो चीज़ें शायद निकलेंगी, उससे आप निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड कम्युनिकेशन सही से कीजिए। शायद कम्युनिकेशन कम करने से या फिर कम्युनिकेट नहीं करने से चीज़ें अलग होंगी, या फिर ज़्यादा कहते हैं ना किसी से बहस नहीं करना है। तो आपके सक्सेस या आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए इस वीक में कहूँ तो कम्युनिकेशन ही आपके लिए एक की है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं एंड संभाल कर रख सकते हैं। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात कहूँ तो 2 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा मैरून, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. शायद आप इस नो कॉन्टैक्ट फेज से आप शायद अब अलग वे में जाना चाहते हो, शायद कुछ डिसीजन वे में शायद लेना चाहते हो या पर्सन लेना चाहते हैं। देखती हूँ उनकी क्या है एनर्जीज आपको लेके। क्या वो इस रिलेशनशिप से बिल्कुल निकलना चाहते हैं, न्यू पाथ को सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हो। देखती हूँ क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। देखती हूँ क्या है नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स।
ओके, इमोशंस हैं, प्यार शायद इन्होंने किया था, इन्हें लगता है कि आपने इन्हें नहीं समझा, आप धोखेबाज हो, आप धोखा देना चाहते हो, बार बार इनका दिल दुखाया, इन्होंने शायद आपको काफ़ी बार टाइम दिया, लेकिन फिर से आपने इनके साथ में कुछ गलत किया। एंड कहूँ तो ही और शी जो भी हैं ये हार्ट ब्रोकन फेज में, फीलिंग्स कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में हैं, स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। एंड कहीं ना कहीं प्यार करते थे आपसे शायद बहुत ज़्यादा, तो अभी भी कहीं ना कहीं इमोशंस तो रखते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया। एंड कई बार शायद इन्होंने आपको चांस भी दिया, फिर भी इनका दिल आपने दुखाया, तो इनका दिल बहुत ही दुखा हुआ पड़ा है। एंड प्यार कहीं ना कहीं स्टेबल या ट्रू लव की तरफ ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इन्हें ट्रू लव नहीं मिला, तो ये उस वे में सोच रहे हैं। देखते हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन कुछ हैं। ये कहूँ ना, एक्शंस की कार्ड नहीं, ज़्यादा ये निकलना चाहते हैं इस फेज से, इस टर्म्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इमोशंस कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें बहुत धोखा दिया, इन्होंने बहुत आपको चांस दिया, कई बार शायद ये रिपीटेड भी हुआ है, थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व, जिसके वजह से शायद आप दोनों की ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुई पड़ी है। तो अभी भी इन्हें लगता है कि वो थर्ड कहीं जाने वाला है नहीं, एंड इनको शायद आप इसी वे में रखोगे। कहीं ना कहीं ये इमोशंस आप बस वही पास्ट लव को सोचते हैं, लेकिन एक्शंस कुछ अभी वैसा कुछ बड़ा मेजर डिसीजन तो नहीं लेना चाहते हैं। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें आएंगी। इनकी तरफ से कहूँ तो ये बातें रखना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। शायद अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कीजिए, या फिर अगर इन्होंने किया तो हो सकता है ये अनब्लॉक करें, एंड ये कहीं ना कहीं बातें करेंगे। बट यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करके बातें करेंगे। कोई इनका दिल आपने काफ़ी ज़्यादा दुखाया हुआ है, तो ये अभी दुख में बहुत ज़्यादा है, एंड ये कहीं ना कहीं अपने वे में बात करेंगे कि आगे क्या है, या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग या कुछ कट ऑफ, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये करने की कोशिश करेंगे ज़रूर बातें। तो शायद ये अनब्लॉक करें या उस वे में वेटिंग, मतलब अपने लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे, लेकिन अभी शायद आपसे अपनी इमोशंस को हाइड करके बात करें उस वे में। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करके शायद वेट भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है कि आप क्या करते हो, आपकी नेक्स्ट एक्शन देखें क्या है, तो वो भी हो सकता है। या फिर कहूँ सामने से अगर आप बिल्कुल नहीं करोगे तो शायद ये आगे बढ़ें, बट अपनी मतलब जो ये रोते हैं अकेले में या फिर उस वे में करते हैं, तो वो चीज़ें जाहिर तो नहीं करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।